अगर आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है या फिर वेब डेवलपमेंट में काम करना है या फिर वेब डेवलपमेंट में करियर करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप कौन सी भी जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, चाहे वो आप कोर जावास्क्रिप्ट में काम करो या एंगुलर में काम करो, रिएक्ट में काम करो या फिर आप सर्वर साइड नोड में काम करो या फिर व्यूजेस में काम करो, आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके सिवा आप वेब डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते, स्पेशली फ्रंट एंड में। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में मास्टर होने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जावास्क्रिप्ट की जो भी फीचर्स है, पूरे फीचर्स हमें वो फीचर अच्छी तरह से क्या करना पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। ओके, फिर उस फीचर को प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्क कैसे करता है, और उसके बाद हम उसको उसका यूज करके लाइव एप्लीकेशन किस तरह से बनाएंगे, ये स्किल हमें आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के टॉपिक में हम जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है वो पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में इंटरव्यू में आपको बहुत बार पूछा जाता है। इंटरव्यू में उसके सिवा इंटरव्यू आपका हो ही नहीं सकता, पहली बात। सेकंड बात यह है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हो जावास्क्रिप्ट में, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में या फिर नोड जेएस में, तो आपको उसी फीचर पे बहुत सारे काम करना पड़ता है। ओके, तो वही फीचर आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो लेक्चर में उसको पूरी तरह से हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत ही औसम होने वाला है, तो इसे स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको भी इंटरव्यू और जॉब के लिए स्किप कर देगा। ओके, तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। सो ये प्रॉमिस जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो स्टक होते हैं। एक्चुअली बेसिकली प्रॉमिस के रिगार्डिंग बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस के रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा, ताकि प्रॉमिस आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं और आप इसके अंदर अच्छे से डेवलपमेंट कर सकोगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं ये प्रॉमिस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि आज हम प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू, और वो किस तरह से वर्क होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आज हम पढ़ेंगे। और मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रॉमिस का एडवांस प्रॉमिस में देखेंगे कि प्रॉमिस के ऑल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स प्रॉमिस ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ओके, फिर उसका जो अगला पार्ट है, और एक पार्ट मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि एप्लीकेशन लेवल पे, कि आप खुद का एपीआई किस तरह से प्रॉमिस में बना सकते हो। नॉर्मली हमने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट में हम फेच एपीआई यूज करते हैं या फिर रिएक्ट में एक्सजेएस एपीआई यूज करते हैं रेस्ट एपीआई कॉल करने के लिए। तो हमें इस टाइप की एपीआई हम खुद बना सकते हैं प्रॉमिस में। तो मैं प्रॉमिस में आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि आप खुद की एपीआई किस तरह से बना सकते हो। और अगर आप काम करते हो नोड जेएस में, तो आपको नोड जेएस में कॉल बैक हेल्प जो है उसको ओवरकम किस तरह से करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सिवा आप प्रोजेक्ट में काम कर ही नहीं सकते। और इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है प्रॉमिस के रिगार्डिंग, तो आई श्योर डेफिनेटली यू विल सेलेक्ट इन दैट इंटरव्यू इन द प्रॉमिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। ओके, सो अभी प्रॉमिस का थोड़ा जनरल लाइफ के हिसाब से हम यूज करेंगे प्रॉमिस का, कि प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे हमें रियल लाइफ में क्या होता है जब भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है सखाराम, इसका नाम है सखाराम, और ये है तुकाराम, दिस इज अ तुकाराम। ओके, सो ये सखाराम है और ये तुकाराम है। ओके, ये दो पर्सन है। ओके, ये एक पर सकाराम तुकाराम से कुछ प्रॉमिस करता है। क्या करता है, सकाराम तुकाराम से कुछ प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रॉमिस करता है, यहाँ पे क्या करता है सकाराम तुकाराम से, पहली चीज होती है प्रॉमिस करता है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन किस चीज का प्रॉमिस कर रहा है वो चीज मैटर करती है यहाँ पे। ओके, तो सकाराम कुछ प्रॉमिस करता है, कुछ तुकाराम का कुछ काम करना है उसे, या कौन से भी एक्शन परफॉर्म करना है। तो प्रॉमिस ऑलवेज हम क्या करते हैं, किसी एक्शन के रिगार्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक्शन के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं,
प्रॉमिस करते किसी से भी, या हमारे रियल लाइफ में हो। और एक चीज ध्यान में रखो, अगर हम रियल लाइफ को अच्छी तरह से समझते हैं तो उसी का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। ओके, तो हम रियल लाइफ के कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी में हम अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सखाराम जो है प्रॉमिस करता है तुकाराम को, तो क्या प्रॉमिस करता है कि वो कुछ तो भी एक्शन करेगा। क्या करेगा? कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तो एक्शन क्या करेगा, फुलफिल करेगा। फुलफिल मीन्स क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। वो एक्शन क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। जो भी एक्शन वो करने वाला है जिसका उसने प्रॉमिस किया है, मान लो कि सखाराम क्या करेगा, प्रॉमिस को 1,000 रुपए देगा, तो ये क्या हो गई? एक्शन हो गई। 1,000 रुपए देने की एक एक्शन हो गई। तो एक्शन में क्या होता है, एक तो सखाराम 1,000 रुपये तुकाराम को दे देगा, मीन्स फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा उसको प्रॉमिस को, या फिर उसको नहीं देगा। क्या करेगा? नहीं देगा, मीन्स उसको क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट मीन्स क्या करेगा? फेल करेगा। फेल करेगा। ओके, सो प्रॉमिस जो चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, प्रॉमिस कंसेप्चुअली उन्होंने इस तरह से प्रॉमिस को क्या किया है, कंसेप्चुअली उन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ पे और एक चीज होती है कि एक तो सखाराम तुकाराम को क्या करेगा, वो जो जिस चीज का प्रॉमिस किया है उस चीज को फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉमिस उसने किया है, यहाँ पे प्रॉमिस है, यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया है मैं 1,000 रुपये दूंगा। ओके, सो 1,000 रुपये क्या करेगा? तुकाराम को दे देगा। लेकिन यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर एक हो सकती है, या तो कंप्लीट करेगा अपने प्रॉमिस को, मीन्स 1,000 रुपये दे देगा। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, या तो फिर क्या करेगा? नहीं दे देगा, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा, क्या करेगा? नहीं दे देगा। लेकिन इसके अलावा एक थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कुछ उसने क्या किया है, कंप्लीट भी नहीं किया है, मैं उसको दिया भी नहीं है, और नहीं नहीं दूंगा उसको, ये भी नहीं, लेकिन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको दे दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे पेंडिंग की पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? पेंडिंग की। तो इसी कंसेप्ट को जावास्क्रिप्ट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एपीआई। उन्होंने एक एपीआई प्रोवाइड किया है, और उस एपीआई के जरिए हम इस तरह का सिनेरियो हमारे प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, और उसी को उन्होंने बोला है प्रॉमिस बोला है। ओके, सो प्रॉमिस का मतलब क्या है कि कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म होने वाली है। एक्शन परफॉर्म होने वाली है मीन्स कोई तो भी एक्शन परफॉर्म करने का हम प्रॉमिस करेंगे, पहली बात। सेकंड बात क्या है, लेकिन उस एक्शन परफॉर्म होने के कुछ स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। तो स्टेट क्या होते हैं, या तो एक्शन कंप्लीट होगी, या तो रिजेक्ट होगी, एक्शन फेल होगी, या फिर वो एक्शन अभी पेंडिंग में, प्रोसेस में, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज होगी। तो इस ये एक्चुअली कंसेप्ट है प्रॉमिस का। तो ठीक है, थियरी में हम कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है लॉ, ये सब चीजें हमें पता है। हम बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं प्रॉमिस के बारे में रट्टा मारते हैं, या फिर एज इट इज सेंटेंस सीखते हैं और बोलते हैं, लेकिन हमें उस तरह से काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, उस कॉन्सेप्ट का यूज किस तरह से होता है वो देखना है, और हम प्रोग्रामिंग में और हमारे एप्लीकेशन में उसका यूज किस तरह से करेंगे, हम ये लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने प्रॉमिस का आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिखा दिया अभी यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तीन चीज इंपॉर्टेंट है। तीन इस तीन चीज, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रॉमिस करना है। क्या करना है? प्रॉमिस करना है। लेकिन प्रॉमिस करना है, लेकिन किस बात का प्रॉमिस करना है, हमें वो क्या करना है, सेकंड में एक्शन डिफाइन करना है। क्या करना है? एक्शन डिफाइन करना है। और इसी एक्शन को हमें क्या करना है, ये तीन स्टेट में वो एक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। या तो वो हमारा एक्शन कंप्लीट होगा, या फिर फेल होगा, या फिर वो पेंडिंग होगा। तो यही कंसेप्ट है प्रॉमिस का। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक प्रॉमिस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। यहाँ पे स्टेप वन में क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। ओके, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हमने क्या किया है,
प्रॉमिस क्या है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉमिस तो किया है लेकिन किस बात का क्या है, वो एक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, एक्शन को डिफाइन करेंगे कि वो स्टेप 2 में हम ये करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम किस बात का प्रॉमिस कर रहे हैं वो एक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि यार भाई किस बात का है, या फिर मैं उसको 100,000 रुपए दे दूंगा, या फिर सकाराम तुकाराम की शादी करवा के दे देगा। क्या करेगा, शादी करवा के दे देगा तुकाराम की। ये भी प्रॉमिस हो, एक्शन होगी। एक्शन क्या है यहाँ पे, शादी करवा के दे दूंगा। तो एक्शन डिफाइन करना है। और थर्ड बात है कि जो भी एक्शन हम प्रॉमिस करें, जिस एक्शन के बारे में हम प्रॉमिस करें उसके बारे में हमें क्या करना है, 3 स्टेट में नोटिफाई करना है कि वेदर हम वो एक्शन कंप्लीट करेंगे या तो वो एक्शन नहीं कंप्लीट करेंगे, एक्शन फेल हो जाएगा, या फिर वो एक्शन को हम पेंडिंग में रखेंगे। तो यही हमारा है यहाँ पे, कंप्लीट, फेल और यहाँ पे पेंडिंग। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो, ये कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा ये प्रॉमिस का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ठीक है, तो चलो हम अभी इसका थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो अभी हमने क्या किया है कि प्रॉमिस को देखा है अभी, कि हम प्रॉमिस करते हैं, किसी एक्शन का प्रॉमिस करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको 3 स्टेट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वेदर हम वो एक्शन कंप्लीट करेंगे या फेल होगा, या फिर क्या होगा, वो एक्शन पेंडिंग में होगा। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि डेफिनेशन हमें प्रॉमिस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये बताई जाती है कि प्रॉमिस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ओके, प्रॉमिस इज यूज्ड टू अचीव द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे एक हम जो भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस इज यूज्ड टू अचीव असिंक्रोनस 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 प्रोग्रामिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ओके, तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन में दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, असिंक्रोनस क्या होता है इसको समझना है पहले। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉमिस का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ध्यान में रखो। अब हम इसके लिए ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो दिया है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे कि ये असिंक्रोनस हमारा क्या होता है। ओके, सो देखो, सिंक्रोनस यहाँ पे 2 कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1 होता है सिंक्रोनस, और नंबर 2 होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ओके, सो ये 2 कंसेप्ट होते हैं। सो ये 2 कंसेप्ट रिगार्डिंग होते हैं प्रोसेसर के बारे में। किसके बारे में होते हैं, प्रोसेसर के बारे में होते हैं। अब कैसे, यहाँ पे देखो, जो भी हमारा प्रोसेसर है, हमारा जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, ओके, जो कि एक्चुअली क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करता है, और उसी से क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और हमें आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेसर क्या होता है, इसके अंदर इनबिल्ट कुछ इंस्ट्रक्शन सेट किए वाले होते हैं कि आप किस तरह से कैसे उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो प्रोसेसर हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है, हमारा प्रोसेसर करता है। ठीक है, सो प्रोसेसर का एक प्रिंसिपल होता है, प्रोसेसर का एक प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल। प्रोसेसर का एक प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रोसेसर क्या करता है, एट अ टाइम क्या करता है, सिंगल टास्क कंप्लीट करता है। क्या करता है, सिंगल टास्क कंप्लीट करता है। ओके, सो प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही काम करता है। ओके, सो आपके प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, इसी कॉल्ड रूल ऑफ एक्शन। सो मेरा एक लॉजिक डेवलपमेंट पे एक वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या होती है। ओके, तो चलो, प्रोसेसर का प्रिंसिपल है, एट अ टाइम प्रोसेसर क्या करेगा, सिंगल टास्क क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मीन सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो एट अ टाइम सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन
सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे सिंक्रोनस का कंसेप्ट क्या है कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ये क्या होता है, प्रोसेसर के काम करने का तरीका होता है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, इट्स अ वे इन विच द प्रोसेसर इज वर्क। ओके, प्रोसेसर का काम करने का एक तरीका होता है, किस वे से प्रोसेसर उसको काम करता है, वो प्रोसेसर का एक तरीका होता है। ओके, तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये असिंक्रोनस है, पहले हम देखेंगे सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। मान लो कि यहाँ पे मेरे दो प्रोग्राम है, यहाँ पे लेट x इक्वल टू 10 कॉमा वाई इक्वल टू 30। सो ओके, तो मैंने क्या किया, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और z को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे लेट, यहाँ पे फिर से लेट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 40 कर दिया यहाँ पे। ओके, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 40 कर दिया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी करके इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अभी सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, अब ये है हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 एंड लाइन 5। ओके, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन 1 पहले रन होता है, उसके बाद लाइन 2, फिर लाइन 3, लाइन 4 एंड लाइन 5। मीन्स टास्क किस तरह से वो कंप्लीट कर रहा है, सिंक्रोनसली कंप्लीट कर रहा है, मीन्स वन बाय वन। तो यहाँ पे वो क्या रूल फॉलो करता है, यहाँ पे वो रूल फॉलो करता है एफ सी एफ एस। क्या करता है, एफ सी एफ एस, इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अल्गोरिदम है प्रोसेस मैनेजमेंट का मॉडल में। तो वहाँ पे आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो उसके अंदर ये सब सारी चीजें दिए वाली है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एल्गोरिदम है, इसको बोलते हैं एफ सी एफ एस। वो एल्गोरिदम क्या करता है, अलग अलग सिनारियो में उस एल्गोरिदम को यूज करता है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस में क्या होता है कि प्रोसेसर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो सबसे पहले उसी को एग्जिट करेगा। क्या मीन्स क्या करेगा, उसको सर्व करेगा। तो दैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे कि हमारा क्यू होता है, क्यू के अंदर जो लाइन लगी रहती है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। तो सेम इसी तरह के प्रोसेसर क्या करता है, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। और इसी एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। और सिंक्रोनस सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, इसको बोलेंगे सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रोसेसर का पहला एक प्रिंसिपल है कि वो इंस्ट्रक्शन को सिंक्रोनसली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब क्या, वन बाय वन करेगा। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो हमारा पहला जो टास्क है, जो कंप्लीट टास्क, ये हमारा टास्क 1 है और ये हमारा क्या है, टास्क 2 है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 10 और 30 की क्या कर दी, एडिशन करके रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, और सेकंड 10 और 40 का एडिशन करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे दो टास्क हो रहे हैं, यहाँ पे दो एक्टिविटी है मेरी। एक्टिविटी 1, दिस इज एक्टिविटी 1 एंड दिस इज एक्टिविटी 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी 2 हो रही है। ओके, यहाँ पे ओके। सो अभी क्या हो रहा है कि मेरी जो लास्ट एक्टिविटी जो 2 वाली, वो एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट जब कंप्लीट होगी तभी क्या हो रही है, एक्टिविटी सेकंड वाली क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये एक प्रोग्राम, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। या फिर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आप आपके प्रोग्राम को सिंक्रोनसली क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो नॉर्मली जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्राम सिंक्रोनसली रन होता है। क्या होता है, सिंक्रोनसली रन होता है। चाहे आप जावा यूज करो, पाइथन, गोलैंग, पीएचपी, एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उस लैंग्वेज के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम कैसे रन होता है, सिंक्रोनसली। मींस वन बाय वन इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो चलो अभी हम कंसेप्ट देखेंगे असिंक्रोनस का। अभी असिंक्रोनस का कंसेप्ट क्या है कि सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि मान लो कि वहां पे सीरियली कुछ चीजें नहीं होती,
सीरियली चीजें कुछ नहीं होती कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मैं आपको आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे असिंक्रोनस में क्या होता है? असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, थोड़े वर्ड्स कॉम्प्लेक्स है। साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? असिंक्रोनस बोलते हैं। मींस इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरा प्रोग्राम P1 है यहाँ पे, प्रोग्राम P2 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोग्राम P3 है यहाँ पे। ओके, सो P1, P2 एंड P3, ये मेरे तीन प्रोग्राम है। तो नॉर्मली प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इसको किस तरह से रन करेगा? मान लो कि P1 फर्स्ट आया है, P2 सेकंड एंड P3 थर्ड आया है, तो पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा? P1, P2, P3। सो पहले आउटपुट किसका मिलेगा हमें? P1 का आउटपुट मिलेगा पहले यहाँ पे, P1 का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, P2 का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे स्लैश आउटपुट, इसको हम, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पहले इसका आउटपुट मिलेगा, फिर इसका मिलेगा, और फिर हमें इसका मिलेगा यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट और आउटपुट। ओके, तो ये हमारा सिंक्रोनस हो रहा है। तो यहाँ पे है आपका प्रोसेसर P, यहाँ पे प्रोसेसर P है, और यहाँ पे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। अभी प्रोग्राम P क्या करेगा कि सिंक्रोनस के नेचर में पहले इसको रन करेगा फर्स्ट, फिर इसको रन करेगा सेकंड, एंड फिर इसको रन करेगा थर्ड। तो हमें प्रोग्राम का आउटपुट पहले P1 का मिलेगा, तब तक P2 को क्या करेगा? वेट करना पड़ेगा। क्या करेगा? P2 को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद P2 का अगर एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो P3 को P2 का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस क्या हुए यहाँ पे किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने तक वो वेट कर रहे। क्या हो रहे? वेट कर रहे रिसोर्सेज, ताकि उस रिसोर्स की कोई अभी जरूरत नहीं है उस प्रोसेस को, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस लो हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्टम का परफॉर्मेंस लो हो रहा है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है। क्या बनाया है? असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मैकेनिज्म बनाया है। अब असिंक्रोनस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ये मेरे तीन प्रोग्राम है, मैं इसे तीन ही प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा। क्या करूंगा? एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा। अब एक साथ तो एग्जीक्यूट करने के लिए तो पहले तो हमें पता है कि प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो भाई हम तीन प्रोग्राम एक साथ कैसे रन कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए हम क्या करेंगे? प्रोसेसर को जो हमारे प्रोग्राम है वो साइमल्टेनियसली उससे रन करके लेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली रन होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे जो मेरा प्रोसेसर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्रोसेसर P है यहाँ पे, और मेरे पास कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहेंगे। ओके, प्रोग्राम P1, P2 और P3। ओके, यहाँ पे प्रोसेस नहीं कहेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम थ्रेड कहते हैं। ओके, तो थ्रेड कंसेप्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मेरा की वीडियो आएगा उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आपको समझा दूंगा वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी मेरे क्या है कि तीन प्रोग्राम है। अभी मुझे क्या करना है? ये तीन ही प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है, एक साथ एग्जीक्यूट करना है। मुझे यहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है कि प्रोग्राम P पहले रन होगा फिर 2 और 3, ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है? ये प्रोग्राम साइमल्टेनियसली करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि प्रोसेसर को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करती है। क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, एक मैकेनिज्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एल्गोरिथम होता है, वो प्रोसेसर को उस हिसाब से डायरेक्शन देती है। तो प्रोसेसर क्या करता है कि कुछ टाइम के लिए पहले P को रन करता है। मान लो कि एक सेकंड में, मिली सेकंड में, प्रोसेसर में जो भी कुछ चलता है मिली सेकंड में 0.12 मिली सेकंड रन कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? इसको छोड़ दिया, फिर क्या किया? इसको एग्जीक्यूट कर गया, इसको टाइम दिया 1.12 मिली सेकंड, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया इसको टाइम दिया 1.13। ओके, तो फिर से इसको छोड़ दिया, फिर उसने क्या किया? फिर रिपीट इसको एग्जीक्यूट किया, फिर थोड़ा इसको एग्जीक्यूट किया, फिर थोड़ा इसको एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही काम कर रहा है, लेकिन काम कैसे कर रहा है?
थोड़ा ये प्रोसेस का, थोड़ा ये प्रोसेस का, थोड़ा ये प्रोसेस का, थोड़ा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ये। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करने का जो टाइम और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें लगता है कि सब चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन चीजें एक साथ नहीं हो रही है। जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर में यहाँ एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, जैसे कि एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया, आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और बीच में आपका मन करता है कि यार नहीं आज मैं गाने सुनूंगा, तो आप गाने भी शुरू करते हो मीडिया प्लेयर ऑन करके। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, लेकिन दो प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब दो सॉफ्टवेयर एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, तो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, आप गाने भी सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही काम करता है, लेकिन प्रोसेसर इस तरीके से थोड़ा गाना सुनाता है, थोड़ा टाइप करता है, थोड़ा गाना सुनाता है, थोड़ा वर्ड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और हर बार क्या करता है, जैसे ही P1 प्रोसेस का वो काम कर रहा है प्रोग्राम का, उसको छोड़ने के बाद उसके जो भी स्टेट है करंटली, उसको कहीं तो भी सेव करता है, और उसके बाद दूसरी प्रोसेस का काम करता है, तो बैक टू उसी प्रोसेस पे आने के बाद जो उसने जो स्टेट को सेव किया है वो वहां से काम शुरू करता है। तो इस तरह से कैसे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, और इसी को बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं इसी को? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड, और एक इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये तीन चीजें पूछी जाती है। तो इसके बारे में भी मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो चलो, तो इस तरीके से जो भी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। नाउ अब कम बैक टू द प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? प्रॉमिस इज यूज्ड टू अचीव असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो मेन प्रॉमिस का पर्पस क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेड। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड जो होती है यहाँ पे जो कहा जाता है थ्रेड, सो थ्रेड का मतलब होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, मीन्स प्रोसेसर एट टाइम किसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मीन्स करंटली प्रोसेसर जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को थ्रेड बोलते हैं। तो प्रोसेसर कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो हो गए उसके उतने थ्रेड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोसेसर करंटली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो एक थ्रेड हो गया, फिर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो सेकंड थ्रेड हो गया, फिर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है थर्ड थ्रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स एग्जीक्यूशन का एक फ्लो, इसको एक थ्रेड बोलते हैं। तो ऐसे जो भी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर एक प्रोसेसर मल्टीपल क्या करता है? फ्लो बनाता है एग्जीक्यूशन का, और उस फ्लो में अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडर बोलते हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, उसके बारे में जब मेरा अभी जावा का वीडियो आएगा मल्टी थ्रेडिंग पे, तो मैं आपको उसके अंदर वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि थ्रेड का मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, सो आपका प्रोसेसर करंटली कितने एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो ईच एग्जीक्यूशन को आप क्या बोलते हो? थ्रेड बोलते हो, ठीक है? सो नॉर्मली क्या है कि जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, मल्टीपल फ्लो नहीं होते। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करे, वो कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ओनली सिंगल थ्रेड है, मींस जावास्क्रिप्ट एक ही एग्जीक्यूशन फ्लो बना सकता है और उसी के अंदर सब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। मींस व्हाट? जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली काम करता है, तो जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनसली काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है? मेन हमारा इंटेंशन ये है कि हमें जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अचीव करनी है। मीन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। तो हमें क्या करना है कि हमें मीन्स जावास्क्रिप्ट को क्या करना है कि एक साथ में बहुत सारे क्या करना है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? कि मान लो कि जैसे हमें आसमान में उड़ना है, हमें आसमान में उड़ना है वो मान लो, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो कैपेबिलिटी तो बर्ड में है, वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी, वो आसमान में उड़ सकते हैं। जैसे कि जावा में इनबिल्ट कैपेबिलिटी वो प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडिंग में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हो, उनकी इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। पर लेकिन जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद उसको मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे हम आसमान में नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट कैपेबिलिटी नहीं है जो कि बर्ड के अंदर है, लेकिन हम आसमान में फिर भी उड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन।
तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली किसी प्रोग्राम को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे देखो, जैसे भी हम ह्यूमन है, हम आसमान में नहीं फ्लाई करते, ह्यूमन कांट फ्लाई, ह्यूमन कांट फ्लाई, फ्लाई नहीं कर सकता ह्यूमन, बट बर्ड, बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई। सो बर्ड आसमान में उड़ सकता है, तो इसकी इनबिल्ट कैपेबिलिटी हो गई, ओके। लेकिन फिर भी ह्यूमन कैन फ्लाई, ह्यूमन कैन फ्लाई, फ्लाई, बट विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन, विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन, ओके। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट डोंट हैव कैपेबिलिटी, don't have capability to execute program simultaneously, but it can, उसके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है साइमल्टेनियसली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, फिर भी वो प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एरोप्लेन है, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे प्रॉमिस। यहाँ पे किसके हेल्प से वो करता है, प्रॉमिस की हेल्प से वो क्या करेगा, अभी जो भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम है उसको अभी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, व्हाट इज सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ओके। तो यहाँ पे यही होता है कि जो आपके पास जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन किसी और से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि हमारी लाइफ में भी क्या होता है कि जो चीज हम कर नहीं सकते, हम किसी दूसरे की मदद से करते वो चीज, ओके। जैसे बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपका सपना किसी और से करवा के ले लो। तो उसी तरह का यहाँ पे भी हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, वो खुद नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस। तो यहाँ पे जैसे हम एरोप्लेन के जरिए हवा में उड़ सकते, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर वो फीचर नहीं है कि वो प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करे। तो वो क्या करेगी, उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस। सो दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन दे गिवन, दैट इज कॉल्ड एज promise is used to achieve asynchronous programming, okay। so understand this concept कि उन्होंने क्यों कहा है ऐसा। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया ये रीजन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर साइमल्टेनियसली प्रोग्राम आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, उसको करना है तो आपको किसी और का सहारा लेके और मीन्स और मैकेनिज्म का यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस टास्क को अंजाम देना पड़ेगा। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड द प्रॉमिस, ओके। तो ठीक है, चलो अब हमें बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो ट्यूटोरियल्स होते हैं या फिर बुक्स है, ब्लॉग्स है या इंटरनेट पे जहाँ पर भी एक ही चीज बताई जाती है कि प्रॉमिस इज यूज टू अचीव द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ओके। प्रॉमिस इज यूज टू अचीव असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, यही तो प्रॉमिस का यूज है, क्योंकि प्रॉमिस को बनाया इस तरीके से गया है, उसका जन्म इस तरह से हुआ है कि वो किसी प्रोग्राम को, मल्टीपल प्रोग्राम को कंक्यूरेंटली एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए प्रॉमिस को बनाया गया। लेकिन हम प्रॉमिस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग। अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, अच्छी प्रोग्रामिंग करना है, हम प्रॉमिस को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉमिस है, प्रॉमिस का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो हमारी जो बिजली होती है जिसको हम करंट बोलते हैं, तो मेन करंट का यूज ही इसलिए दिया है उसका कि भाई किसी चीज को पावर दे दो और पावर देने के बाद वो चीज वर्क करेगी, जो कि करंट से कंपैटिबल है। लेकिन ये इसका एक्चुअल यूज है, डेफिनेशन तो यही कहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा मिस यूज करते हैं, ओके। तो प्रोग्रामिंग भी इस तरह से होता है कि एक फीचर दिया है प्रोग्रामिंग ने, और उस फीचर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये चीज इस तरीके से है और आप इस तरीके से इसको यूज करो। लेकिन अगर आप शातिर डेवलपर हो, आपके पास उतना दिमाग है, लॉजिक है, तो आप उस चीज को अलग तरीके से कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको असिंक्रोनसली रन कर सकते हो। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम asynchronously, okay, to execute the program asynchronously, okay।
तो पहला जो हमारा इंटेंशन है प्रॉमिस के बारे में, हम प्रॉमिस क्यों यूज कर रहे हैं, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम असिंक्रोनसली, तो ये तो हमारा फिक्स है। लेकिन दूसरा जो हमारा इंटेंशन है जो कि प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट पे है, जो कि हमने पहले प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सकाराम तुकाराम से कुछ प्रॉमिस करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्शन करने का प्रॉमिस करता है, और उसी एक्शन के तीन स्टेट होते हैं, बनते हैं। वो या तो वो एक्शन को पूरा करेगा, या तो वो एक्शन को फेल करेगा, नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, या फिर उस एक्शन को पेंडिंग में रखेगा। तो इसी का हम यूज करके दूसरा बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम को एक, हम खुद का एक प्रोग्राम बनाएंगे, और वो प्रोग्राम एक, हम दूसरे प्रोग्राम को एक प्रॉमिस करेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोग्राम को एक प्रॉमिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ एक प्रोग्राम करने वाले हैं, और वो प्रोग्राम हम किसी और प्रोग्राम को प्रॉमिस करने वाले कि हम ये चीज करेंगे। ओके, और जैसे भी हमारी ये चीज होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम कुछ स्टेट बनाएंगे, जैसे कि हम वो चीज पूरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फेल करेंगे, या फिर हमारा पेंडिंग में। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और उसको तीन स्टेट अप्लाई करेंगे। ओके, उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, तीन स्टेट अप्लाई करेंगे। मीन्स क्रिएट अ प्रोग्राम, क्रिएट और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, टू अप्लाई स्टेट एंड इवेंट। ओके, सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, पहला तो हमें यूज पता है कि किसी प्रोग्राम को हमें क्या करना है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट करना है। ओके, कंकरेंट एग्जीक्यूट करना है मींस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हम प्रॉमिस का यूज करेंगे। सेकंड चीज हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, उस प्रोग्राम को ये तीन स्टेट अप्लाई करना है, चाहे तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, या फिर फेल होगा। और जैसे भी तीनों में से जो स्टेट होगी, उस स्टेट पे वो एक इवेंट जनरेट करेगा, और उसी के ऊपर हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम ने क्या किया है। ओके, तो ये प्रोग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज है, क्योंकि अभी मेरा 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो मुझे मेरे कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन जो कोई फ्रेशर है, या फिर कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उसने चीज़ें नहीं सीखी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, सो नो वरी, थ्योरी में कुछ नहीं समझ में आया तो हम प्रैक्टिकली में मैं उसको पूरी तरह से कवर कर दूंगा। सो जस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फोकसफुली। ओके, अगर आप स्किप करते हुए अगर वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो, हम प्रॉमिस का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें लीगल है, ये तो उसका फीचर ही है कि उसे असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करे, और एग्जीक्यूट प्रोग्राम टू अप्लाई स्टेट एंड इवेंट। तो हम सेकंड किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसको कुछ स्टेट अप्लाई करेंगे और कुछ इवेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, पहला पहले हम इस चीज को देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये चीज किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पहले, और बाद में ये चीज को देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स आवर मेन इंटेंशन। ये चीज थोड़ी सिंपल है। सिंपल मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपको कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन है, मीन्स आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई है, तो ये चीज आपको समझ में तो आएगी, लेकिन आप खुद से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, सो नॉर्मली अभी ये चीज देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल दे दूंगा प्रोग्राम का। ओके, यहाँ पे सिंपल एडिशन का प्रोग्राम करूंगा मैं। तो यहाँ पे लेट z इक्वल टू x प्लस वाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिशन की, दो वेरिएबल की, x और y की। अब मैंने क्या किया, इसका रिजल्ट z में दे दिया, और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड z, मैंने क्या किया, z को प्रिंट कर दिया। सो जैसे भी मैं नॉर्मली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसका एडिशन होगा, दोनों का जो भी एडिशन हुआ है वो जेड के अंदर चला जाएगा, और कंसोल और लॉग में हम जेड को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा हमारा, 10 + 20 30, इतना हो गया। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को प्रॉमिस
प्रॉमिस कंसेप्ट में इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? प्रॉमिस के कंसेप्ट में। कि पहले क्या करना है, ये जो हमारा प्रोग्राम है अभी हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, डायरेक्टली ये प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे कोई स्टेट मेंटेन नहीं हो रहा है, या प्रोग्राम पेंडिंग है, या रिजेक्ट हुआ है, या फिर कंप्लीट हुआ है, तो हम किसी को बताएंगे यार ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हुआ है या ये रिजेक्ट हुआ है। अगर कंप्लीट हुआ तो फिर आप दूसरे एक्शन परफॉर्म करो, अगर ये रिजेक्ट हुआ तो आप ये एक्शन परफॉर्म करो, या फिर ये अभी पेंडिंग में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। ओके, तो अब ये प्रोग्राम की 3 स्टेट क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमें इस प्रोग्राम को 3 स्टेट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे इस प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए, या फिर जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है, ओके, जैसे भी हमारा एग्जीक्यूशन खत्म होगा, वैसे हम किसी दूसरे प्रोग्राम को बोलेंगे कि यार भाई मेरा खत्म हो गया, अब तू तेरा काम शुरू कर। इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और जैसे भी प्रोग्राम कंप्लीट होगा या नहीं होगा या कुछ दिक्कत आएगी, तब मुझे नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि भाई मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेस हुआ है, तो मैं वहां पे कुछ कोड करूंगा, फेल हुआ है तो कुछ कोड करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, डायरेक्टली सक्सेस हुआ तो आउटपुट आएगा, अनसक्सेस हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड केस यहाँ पे क्या हो रही है कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूंगा, एक्स इक्वल टू 10 करूंगा और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा इस प्रोग्राम को। तो डायरेक्टली जब भी मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आएगा रेफरेंस एरर। क्या क्या आएगा, रेफरेंस एरर। यहाँ पे रेफरेंस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो y है, y कहीं पे डिफाइन नहीं किया है मैंने। तो जावास्क्रिप्ट कंप्लेन करेगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे रेफरेंस एरर आया। तो एट द टाइम रेफरेंस एरर आता है या कुछ एरर आता है, इसका मतलब मेरा ये काम फेल हो गया। फुलफिल हुआ है क्या पूरा, कंप्लीट नहीं, फेल हुआ है काम। तो इस टाइम मुझे मैं किसी को कैसे बताऊं यार मेरा काम फेल हुआ है। तो फेल होने पे मैं क्या एक्शन लूं? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। डायरेक्टली आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो या तो सक्सेस हो रहा है, सक्सेस का मतलब कि एडिशन हो रही है और आउटपुट आ रहा है वो सक्सेस हुआ, या तो फेल हुआ है। तो फेल होने के बाद मुझे ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मेरा प्रोग्राम अभी हो गया सक्सेस और फेल। अभी अगर फेल होता है तो आप ये एक्शन लो, अगर सक्सेस होता है तो आप ये एक्शन लो। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिंपल मैंने प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो आप में से कोई शाणे बच्चे बोलेंगे हम इसको स्टेट लगा सकते हैं, फेल होने के बाद भी लगा सकते हैं और नहीं होने के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टेट लगा सकते हैं। अगर फेल हमारा प्रोग्राम फेल होता है तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम प्रोग्रामेटिकली हमें वो चीजें बनानी पड़ती है। अगर ये हुआ तो इस तरीके से, उस तरीके से, इस तरीके से। ओके, पहला ये हो गया प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर हमें इस प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है, साइमल्टेनियसली मीन्स किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट करना है, और जब भी हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी हमें कुछ नोटिफिकेशन मिलने चाहिए कि भाई तुम्हारा हो गया कंप्लीट एग्जीक्यूशन, अब तुम क्या करना चाहते हो, ये रिजल्ट है तुम्हारा। या फिर इस तरह का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सॉरी, तो आप उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें अगर हमें किसी प्रोग्राम को अप्लाई करनी है, किसी प्रोग्राम को हमें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है किसी प्रोग्राम के साथ, और उसी को हम कुछ इवेंट उसको हमें लगाने हैं कि जब भी जैसे भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है एग्जीक्यूशन, तो हमें कुछ नोटिफिकेशन मिले कि यार तुम्हारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, ये ले लो तुम्हारा आउटपुट और जाओ क्या करना है करो। ओके, सेकंड थिंग कि यार आपका प्रोग्राम नहीं हुआ एग्जीक्यूट, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, मीन्स आप जो एक्शन लेना चाहते हो ले लो। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे कुछ नहीं हो रही। तो इसी तरह की चीजें हमें इसी प्रोग्राम को हम आप लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस। ओके, अब इसी प्रोग्राम का मैं प्रॉमिस के द्वारा किस तरह से आपको सॉल्यूशन दूंगा, देखो यहाँ पे। तो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे प्लेन मेरा कोड आ रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर आता है तो सिस्टम क्रैश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो मैं आप कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कंप्लीट हुआ है, कोई इवेंट नहीं मुझे जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी इसी प्रोग्राम को हम प्रॉमिस के द्वारा किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी मैं आपको प्रॉमिस के जरिए 2 प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि इसके बीच में क्या रहा है। ठीक है, सो चलो
अब ये कंसेप्चुअली तो ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को देखेंगे, ठीक है। अभी हमने तो कंसेप्चुअली देख लिया है प्रॉमिस का यूज क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, फिर हम असिंक्रोनस सिंक्रोनस में कंसेप्चुअली हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया अभी। सो अभी हमें क्या करना है कि अब इसको टेक्निकली किस तरह से बनाते हैं वो देखना है। क्या देखना है, टेक्निकली हम किस तरह से उसको बनाते ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो भी हमारा प्रॉमिस है, प्रॉमिस एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे वो क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमें कि किसी प्रोग्राम को वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। पहली बात मीन्स असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है, और दूसरी बात उस प्रोग्राम को कुछ कुछ स्टेट देता है, उस स्टेट पे कुछ इवेंट को कॉल करता है, ठीक है। तो हम प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो प्रॉमिस ये मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए जावा ने हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिया है, उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रॉमिस बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन है हमारा, ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन फंक्शन। तो हम देखेंगे प्रॉमिस का सिंटैक्स कि हमें प्रॉमिस किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकली मैं यहाँ पे प्रॉमिस की डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉमिस कंसेप्ट कैसा है कि प्रॉमिस क्या करता है, कंटेनर प्रोवाइड करता है हमें, ओके। कंटेनर यहाँ पे मैं इसको रेफर करूंगा प्रॉमिस, ये है हमारा प्रॉमिस। और इसके अंदर क्या करता है हमारा प्रोग्राम, ये जो होता है ये हमारे क्या होता है, एक्शन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हमारी ये हमारी एक्शन है, जो कि ये प्रॉमिस करता है कि इस एक्शन को कंप्लीट करने की, ओके। कंप्लीट मीन्स इस एक्शन को परफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है, और उस एक्शन का 3 तरीके के स्टेट उसको अप्लाई करता है, जो कि फुलफिल है, रिजेक्ट है, या फिर पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपकी एक्शन, ये क्या हो गया आपकी एक्शन, कि ये एक्शन करने का प्रॉमिस यहाँ पे करता है। फॉर की सकार हमने प्रॉमिस किया था तुकाराम से, तो ये प्रॉमिस किया है और क्या करना है, ये एक्शन है तुम्हारे की, यहाँ पे हम ये टास्क करेंगे जिसका हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्शन। एक्शन का मतलब यह है कि आपका एक्चुअली कोड, किस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या है, किस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है असिंक्रोनसली, और उस कोड को आपको क्या करना है, कुछ स्टेट बाइंड करना है, जैसे पेंडिंग है, फुलफिल है, या रिजेक्ट है। तो वो हो गया हमारा कोड यहाँ पे, ओके। तो सिंपल चीज है, ये हमारा प्रॉमिस है, ये रैपर क्रिएट करता है, और उस रैपर के अंदर हम हमारा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारे एक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रॉमिस करता है इस एक्शन को परफॉर्म करने की। इस 3 स्टेज में उसकी प्रॉमिस होता है, एक होता है उसको कंप्लीट करेगा, या फिर उसको फेल करेगा, या फिर वो पेंडिंग में होगा। तो इसी का वो प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉमिस है ये प्रॉमिस, उसके अंदर क्या है, ये एक्शन है हमारी, ये हमारा कोड है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, इसी मॉडल को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग की तरह। तो ये जो हमारा कोड है, ये कोड के यहाँ पे क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने प्रॉमिस किया इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन प्रॉमिस की 3 आउटकम हो सकते हैं। या तो मैंने प्रॉमिस को क्या किया है, फेल किया है, या तो फिर मैंने इसको फेल किया है, इसको हम प्रॉमिस की भाषा में इसको रिजेक्ट बोलते हैं। या तो मैंने उसको कंप्लीट किया है, उसको बोलते हैं रिजॉल्व। या फिर वो अभी कुछ किया ही नहीं, उसको बोलते हैं पेंडिंग, पेंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जनरल मॉडल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कोडिंग के थ्रू हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कोड एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉमिस इस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सिंटैक्स देखो, प्रॉमिस का सिंटैक्स, सिंटैक्स में देखो यहाँ पे हमें हमें उन्होंने प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर दिया है, ओके। तो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का हमें प्रॉमिस का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, ओके। तो हमने अभी क्या किया, प्रॉमिस कर किया है, क्या किया है, प्रॉमिस किया है। पर किस बात का प्रॉमिस किया है, यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूटर, सेमीकोलन, ओके। तो ये प्रॉमिस का सिंटैक्स है। ये एग्जीक्यूटर क्या है, ये आपका एक्शन है, इसी को, ये आपका कोड है, इसी को बोलते हैं आप जिस टास्क को परफॉर्म करने वाले, जिस कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसी टास्क आप प्रॉमिस कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रॉमिस किया, ये हो गया आपका प्रॉमिस, मीन्स ये आपका प्रॉमिस है। और ये एग्जीक्यूटर क्या है, ये आपका कोड है, इसका आपने प्रॉमिस किया है कि मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन किस तरह से करूंगा, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मैं इस कोड को रिजेक्ट करूंगा, या फिर रिजॉल्व करूंगा, या फिर वो पेंडिंग में चले जाएगा।
ओके, तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पे अभी प्रॉमिस क्रिएट किया, मीन्स हमने प्रॉमिस किया है किस बात का, कि यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये क्या है हमारा टास्क है कोड, कि हम एक कोड आपको एग्जीक्यूट करके देंगे, ये हमने प्रॉमिस किया है। ओके, लेकिन एग्जीक्यूट किस कैसे होगा, हमारा प्रॉमिस का रिजल्ट क्या होगा, एक तो वो कंप्लीट होगा, या तो रिजॉल्व होगा, या फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हमने प्रॉमिस को बना दिया है यहाँ पे, और उसको हमारा कोड भी दे दिया है, टास्क भी दे दिया है हमें कि कौन सा टास्क को प्रॉमिस कंप्लीट करने वाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये मॉडल बना है हमारा। तो हमने प्रॉमिस किया है यहाँ पे एक प्रॉमिस, इस काम को कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके 3 तरीके से प्रॉमिस का आउटपुट मिल सकता है। तो हमने पहले ये प्रॉमिस को बनाया, कैसे, न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस किया किस बात का, इसको हमने पास किया, ये हमारा है कोड, ये क्या है हमारा कोड है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टास्क बोलेंगे या फिर एक्शन बोलेंगे, कि हमें इस एक्शन को परफॉर्म करने का हमने प्रॉमिस किया है। ठीक है, सो चलो अभी यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटर। अभी एग्जीक्यूटर क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूटर का सिंटैक्स देखेंगे कि एग्जीक्यूटर ये क्या है। एग्जीक्यूटर क्या होगा, ये एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है। हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें क्या काम करना है, हमारा क्या कोड है उसके अंदर रैप करना है। जैसे प्रॉमिस है और उसके अंदर ये हमारा फंक्शन है, ये इसी को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटर। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर। ये हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूटर हुआ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा कोड है, जो कुछ करना है आपको एक फंक्शन के अंदर करना है, और वो फंक्शन के अंदर अगर आप कोड लिखते हो तो वो प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस क्या करेगा, वो तो रिजेक्ट होगा, रिजॉल्व होगा या पेंडिंग होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन। तो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर फंक्शन को बनाना है सबसे पहले यहाँ पे। तो ये फंक्शन हमारा किस तरह से बनेगा, फंक्शन है, इसको हम नाम देंगे एग्जीक्यूटर, और इस फंक्शन को दो चीज, ये फंक्शन का ये फंक्शन हमें दो दो इवेंट हैंडलर, सॉरी, दो फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। एक तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा, यहाँ पे दो पैरामीटर हमें डिक्लेयर करने, रिजॉल्व या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा कोड लिखना है, बॉडी ऑफ अ कोड। ओके, सो बॉडी ऑफ अ फंक्शन, सॉरी, यहाँ पे बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा एग्जीक्यूटर है, एक्चुअली हमें ये टास्क एग्जीक्यूट करना है प्रॉमिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटर हमारा फंक्शन है, तो किस तरह से हम लिखेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूटर, और ये एग्जीक्यूटर फंक्शन जो है इसके अंदर हमें क्या दो पैरामीटर डिक्लेयर करने हैं, एक है रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट ये हमारे सिर्फ नाम है वेरिएबल की, आप कौन सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड नेम उन्होंने दिए है कि इसको रिजॉल्व नाम दो, इसको रिजेक्ट दे दो। तो रिजॉल्व क्या होता है, प्रॉमिस, इसको एक फंक्शन पास करता है, जैसे हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं तो हमारा प्रॉमिस कंप्लीट होता है, या और रिजेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉमिस क्या होता है, फेल होता है। ठीक है, आगे मैं कोडिंग के जरिए आपको दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया है। सेकंड थिंग, अभी थर्ड थिंग में क्या हुआ है, फर्स्ट हमने प्रॉमिस किया है, सेकंड किस बात का प्रॉमिस किया है, वो कोड दे दिया, और थर्ड थिंग है कि हमारा प्रॉमिस का आउटकम क्या है, एक तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो ये अगर मेरा कोड रिजॉल्व होता है, मीन्स प्रॉमिस कंप्लीट होता है, तो मुझे कुछ दूसरा कोड कॉल करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलर। जैसे भी मेरा कोड रिजॉल्व होता है तो प्रॉमिस क्या करता है, एक इवेंट जनरेट करता है। क्या करता है, इवेंट जनरेट करता है, और उसी इवेंट पे हमें एक इवेंट हैंडलर को कॉल करना पड़ता है, कि उसके अंदर हम फिर लिखेंगे कि अगर आपका हमारा अपने जो प्रॉमिस किया था हमारा कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कोड सच में एग्जीक्यूट हुआ है, तो फिर वो हमारा क्या करेगा, वो एक फंक्शन कॉल करेगा, और उसके अंदर फिर आप कुछ भी कोड कर सकते हो। उसके बाद है रिजेक्ट। अगर आपका कोड फेल होता है, प्रॉमिस में जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कोड फेल होता है, एग्जीक्यूशन कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करता है, एक रिजेक्ट इवेंट क्या करता है, जनरेट करता है, और उस इवेंट पे आपको एक इवेंट हैंडलर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर कोई हमारा प्रॉमिस फेल होता है तो उसके बाद हम क्या डिसीजन ले, क्या कोड करें, किस, और वो टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि वो क्यों फेल हुआ है, क्या फेल हुआ है, क्या एरर आया है। तो उसके बाद आप पूरे एक्शन ले सकते हो। उसके बाद है पेंडिंग।
पेंडिंग का मतलब ये है कि वो रिजॉल्व भी नहीं हुआ और रिजेक्ट भी नहीं हुआ। ओके, वो उसी तरह से पेंडिंग में, तो पेंडिंग का कोई यहाँ पे मैं पेंडिंग मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कोडिंग में या ये तो एक तो उसको रिजेक्ट करना है या फिर उसको रिजॉल्व करना है, पेंडिंग का कोई कंसेप्ट आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस उसका कंप्लीट हुआ, तो आपको क्या करना होता है, एक इवेंट हैंडलर देना पड़ता है कि जिसके अंदर आप कोड खुद लिखोगे कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट होता है, ओके, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। ओके, प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो टास्क आपने प्रॉमिस में दिए है उस टास्क का आउटपुट आपको लेने के लिए एक इवेंट हैंडलर देना ही पड़ेगा, जो कि इवेंट हैंडलर कॉल कब होगा, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, कंप्लीट होगा। सेकंड, अगर आपका प्रॉमिस फेल हुआ है, मीन्स आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि फिर वो एक इवेंट हैंडलर कॉल करता है, एक इवेंट जनरेट करता है, उसमें एक इवेंट हैंडलर कॉल करता है जो कि आपको उसके अंदर कोड देना है कि प्रॉमिस अगर फेल हुआ है तो क्या एक्शन लेंगे आप उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो चीजें करनी है, तो ये दो चीजें के लिए आपको इवेंट हैंडलर बनाने पड़ते हैं। तो इवेंट हैंडलर बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें उन्होंने दी वाली प्रॉमिस ने। नंबर एक, प्रॉमिस की देन मेथड है, देन, ओके। सो इस देन मेथड से क्या करे, ये देन मेथड क्या करता है कि दो चीजें लेता है, ओके। एक लेता है पहला रिजॉल्व हैंडलर, पहला लेता है रिजॉल्व हैंडलर एंड सेकंड लेता है रिजेक्ट हैंडलर। सेकंड क्या लेता है वो, रिजेक्ट हैंडलर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये रिजॉल्व हैंडलर क्या होता है, एक आपका फंक्शन होता है और रिजल्ट हैंडलर भी आपका फंक्शन होता है। लेकिन जब भी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, कंप्लीट होता है, तो आपका ये फंक्शन कॉल होता है और इसी के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है, कोड का आउटपुट। अगर आपका प्रॉमिस फेल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन कॉल होता है। इसका मतलब आपको इस कोड के अंदर आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है अभी, ओके। तो उसके बाद तुम क्या एक्शन लेना है ले लो, जो भी हमारे एक्शन है हम इसी इवेंट हैंडलर के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देन की जो पहला जो ये आर्गुमेंट है, पैरामीटर, ये है कंपलसरी, ये आपको देना ही पड़ता है यहाँ पे। और दूसरा जो आर्गुमेंट है ये है ऑप्शनल, आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अभी सेकंड चीज है कि आपको अगर मान लो कि आपके कोड में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम आई है या कुछ एक्सेप्शन आए हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपका प्रॉमिस फेल हुआ है, ओके, आपका कोड फेल हुआ है, तो उसके लिए आपको उस एरर को मैनेज करने के लिए और एक उन्होंने फंक्शन दिया है। उस फंक्शन में आप एक इवेंट हैंडलर को पास कर सकते हैं, जो कि आपका प्रोग्राम में जो भी एरर आते हैं तो वो इवेंट हैंडलर के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। किस तरीके से देखो, तो यहाँ पे और एक प्रॉमिस की मेथड है, उसी को हम बोलते हैं कैच बोलते हैं। और कैच के अंदर आपको क्या देना है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ओके। कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो हम पास करते हैं उसको और वो फंक्शन को बाद में कॉल किया जाता है, ओके। तो कॉल बैक फंक्शन होता है यहाँ पे। इस फंक्शन के अंदर हमें कोड लिखना है, अगर हमारा प्रॉमिस फेल होता है तो प्रॉमिस खुद इस फंक्शन को कॉल करता है। जैसे हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो किसको कॉल करता है, इस जो भी हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है इसको हम बोलते हैं हैंडलर। क्या बोलते हैं, हैंडलर। जो भी हमारा हैंडलर है उसको क्या करता है, वो कॉल करता है, ठीक है। और इसको कॉल करने के बाद हम उस एरर को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से प्रॉमिस वर्क होता है, प्रॉमिस एपीआई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोड के जरिए अभी देखेंगे। ये तो मैंने आपको दिखाया, चलो आपके ध्यान में अगर ये भी चीज नहीं बैठती तो हम कोड के जरिए क्या करेंगे, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिंपल, ठीक है। सो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, पहला प्रोग्राम दिखाया था यहाँ पे कि जैसे कि लेट x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 30, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिखा z। ये मेरा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम। अब मैं इसी को प्रॉमिस में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले प्रॉमिस को बनाऊंगा यहाँ पे। तो प्रॉमिस को किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो
एक वेरिएबल ले लूंगा कांस्टेंट p। ओके, सो प्रॉमिस बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, मेरा जो कोड है पहले इस कोड को क्या करूंगा, एक फंक्शन में रैप कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये कोड कॉल करना है। तो ये एक फंक्शन बनाऊंगा, एग्जीक्यूटर फंक्शन होगा जो कि प्रॉमिस उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन फंक्शन को नाम दे दूंगा एग्जीक्यूटर। क्या दूंगा, एग्जीक्यूटर। या फिर मुझे यहाँ पे जिस बात का प्रॉमिस किया है हमने, हमें जो एक्शन परफॉर्म करने हैं हम उसका नाम दे देंगे एडिशन। नाम दिया फंक्शन का एडिशन, यहाँ पे फंक्शन लिखा हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो पैरामीटर देने हैं, एक देना है रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट, और इसको ओपन करना है और इसको क्लोज करना है। ओके, सो ये आपका एक्चुअली टास्क से एक्शन है जो कि आप इसका प्रॉमिस कर रहे हो कि हमें ये काम प्रॉमिस के जरिए क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सो ये जो हमारा कोड है, हम ये पूरा कोड कहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर। जैसे कि लेट x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 30 लिख दिया। अभी यहाँ पे लेट z इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मेरा एग्जीक्यूशन पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट मुझे क्या करना है, इसका एक इवेंट बनाना है, और इस इवेंट से क्या करना है हमें, इस इवेंट से हमें क्या करना है, प्रॉमिस का आउटपुट दिखाना है कि यार कंप्लीट हो गया, अभी ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉमिस हमारा, हमने पूरा एक्शन परफॉर्म कर दिया अच्छी तरह से, अच्छी तरीके से हमने एक टास्क को कंप्लीट किया। तो हम क्या करेंगे, चलो हमने प्रॉमिस कंप्लीट किया है अभी, अब हम आपको बताएंगे चलो हमने प्रॉमिस कंप्लीट किया है। तो क्या करेंगे, हम रिजॉल्व को कॉल करेंगे, रिजॉल्व। और ये रिजॉल्व के अंदर फंक्शन खुद प्रॉमिस पास करता है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना है रिजॉल्व, और उसके अंदर हमें क्या देना है, जो भी हमारा आउटपुट आया है z सेमीकोलन। ओके, तो अभी क्या किया है हमने, हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है अच्छी तरीके से। ओके, एग्जीक्यूट होने के बाद हमने उसको यहाँ पे क्या किया है, नोटिफाई किया है। क्या किया है, नोटिफाई किया है। हमने बताया यस हमने आपका काम कंप्लीट किया है, ये देखो ये लो आपका आउटपुट, आपको जो चाहिए था हमने दे दिया, हमने प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया आपका टास्क यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, रिजॉल्व कॉल करने का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉमिस क्या हुआ आपका, फुलफिल हुआ। प्रॉमिस क्या हुआ, फुलफिल हुआ। इसी को हम बोलते हैं प्रॉमिस कंप्लीट हुआ। ओके, इसको प्रॉमिस फुलफिल बोलते हैं, प्रॉमिस फुलफिल हुआ, या फिर इसको ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, या फिर ये प्रॉमिस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, ये चीज हमने कर दी यहाँ पे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये तो हमने लिख दिया, अभी हमें एक्चुअली अभी प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, कांस्टेंट p इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे बनाएंगे प्रॉमिस। प्रॉमिस ये इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है जावास्क्रिप्ट का, और इसी को क्या पास करेंगे, हम किस बात का प्रॉमिस कर रहे हैं, एडिशन का। तो इसको क्या पास करेंगे हम, एडिशन सेमीकोलन, खत्म। आपका प्रॉमिस आपका क्रिएट हुआ, आपने प्रॉमिस किया, किस बात का किया, एडिशन। एडिशन है, हमें एडिशन करनी है, इसका प्रॉमिस किया। फिर प्रॉमिस क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, और कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है, किसके जरिए, इवेंट जनरेट करेगा रिजॉल्व के जरिए, और जो आउटपुट आया है आपका उसको पास करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है कि कुछ इवेंट हैंडलर बनाना है। जैसे ही हमारा कोड कंप्लीट होता है तो हमें एक इवेंट हैंडलर पास करना है, उसके अंदर हमें ये चीज मिलेगी प्रॉमिस, हमें उसके अंदर क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन देगा कि भाई तुम्हारा काम सक्सेस हुआ है, अब ये तुम्हारा आउटपुट ले लो। तो इसके लिए हम इवेंट हैंडलर को क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, देन मेथड। यहाँ पे प्रॉमिस है, प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट देन। तो ये देन मेथड में हम क्या करेंगे, एक इवेंट हैंडलर पास करेंगे, मीन्स एक फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और हमें पता है जैसे भी ये रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा तो ये जो हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट एक हमारे इवेंट हैंडलर में चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आउटपुट नाम का पैरामीटर लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, अलर्ट एडिशन
इज इक्वल टू, और उसको अटैच करेंगे हमारा ये आउटपुट, क्या अटैच करेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी ये कोड हमने किया है, अभी सिंपल सा कोड है। तो अभी किस तरीके से वर्क होता है हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखो, ओके ओके, सो नाउ यहाँ पे, ठीक है, तो अभी ये कोड किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे देखो। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो हमारा जो कोड था ये नॉर्मली कोड एग्जीक्यूट हो रहा था ये, तो इसी कोड को हमने क्या किया है, प्रॉमिस के अंदर एग्जीक्यूट किया है। लेकिन जैसे हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, हमने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया, उसके अंदर हमारा कोड रन हो रहा है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कोड कैसे रन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फंक्शन ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ क्रिएट हुआ। तो यहाँ से ये यहाँ पे आया, इसने क्या किया, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्या पास कर दिया हमने प्रॉमिस को, फंक्शन एडिशन। तो एडिशन फंक्शन कौन सा है हमारा, ये एडिशन फंक्शन है। ओके, ये हमारा क्या है, एडिशन फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, प्रॉमिस को पास कर दिया। सो जैसे भी हमने इस फंक्शन को, प्रॉमिस को पास किया है, वैसे ही प्रॉमिस क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये रिजॉल्व के अंदर वो एक खुद का फंक्शन दे देगा, और रिजल्ट के अंदर वो खुद का फंक्शन दे देगा, रीड एंड रिजल्ट के अंदर खुद का फंक्शन दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे x के अंदर उसने 10 असाइन किए, y के अंदर 30 असाइन किए। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर इसकी एडिशन करेगा। सो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, 40 जेड के अंदर क्या चले जाएगा, 40। और फिर उसने क्या किया कि ये उसने टास्क कंप्लीट किया है। फिर जैसे भी वो टास्क कंप्लीट करता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे नोटिफाई करता है, क्या करता है, नोटिफाई करता है, इवेंट जनरेट करता है कि यार हमने प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, अभी आपका काम एग्जीक्यूट किया है। तो जैसे भी वो क्या करता है, इसको रिजॉल्व करता है। ओके, जैसे भी ये रिजॉल्व होता है, तो डायरेक्टली क्या होता है कि ये यहाँ से क्या होता है, देन मेथड के अंदर जो आपने फंक्शन पास किया था, कॉल बैक फंक्शन, इस फंक्शन को वो कॉल करता है। और जो भी पैरा इसको आर्गुमेंट पास किया था, वो कहाँ पे पास करता है, इस फंक्शन के आउटपुट में पास करता है। तो अभी यहाँ पे z की वैल्यू है 10, तो z की वैल्यू है 40। सो जैसे भी हम ये रिजॉल्व कॉल होता है, तो क्या होता है, डायरेक्टली किसको कॉल करता है, ये देन के अंदर जो हमने इवेंट हैंडलर दिया है, इस फंक्शन को कॉल करता है। और यहाँ पे जो भी हमने आर्गुमेंट दिया है, ये आर्गुमेंट कहाँ पे चला जाता है, आउटपुट के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे ये फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है, तो हमें पता चलता है कि यस हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है अभी सक्सेसफुल। तो इसका मतलब क्या है कि देन के अंदर जो पहला फंक्शन आप देते हो, तो वो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन प्रॉमिस सक्सेस होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है, तो आपको इतना गारंटी है कि हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल एग्जीक्यूट, प्रॉमिस हो गया, सक्सेसफुल कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसके अंदर चला जाता है, फिर इसके अंदर जो भी लिखा है वो मैसेज मिलता है आपको। तो यहाँ पे क्या मैसेज दिया है, अलर्ट एडिशन इज, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा, और मैसेज आएगा यहाँ पे, एडिशन इज इक्वल टू उसको क्या अटैच किया मैंने, आउटपुट। ये आउटपुट, आउटपुट में क्या आया हमारा, जेड के अंदर 40 है, तो आउटपुट इज 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रॉपर वे से कोड हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो कोड है ये प्रॉपर वे से कोड हुआ है यहाँ पे, कि इस कोड में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इस कोड में कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी कोड को हमने प्रॉमिस के अंदर एग्जीक्यूट किया, और जैसे भी हमारा आउटपुट होता है, मीन्स जनरेट होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है, वैसे वो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। जैसे भी नोटिफाई करेगा, जो कुछ हैंडलर हमने यहाँ पे लिखे उसके अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा हमें, या हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, अब हम इस यहाँ पे कुछ भी कोड कर सकते हैं, या फिर किसी और प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, प्रॉमिस वर्क होता है। ठीक है, तो चलो अभी हमने क्या देखा कि देन का पहला पैरामीटर देखा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी केस देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरी केस देखेंगे कि प्रॉमिस का
यूज हम कितनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे हो रहा है, हमें हमें कुछ चीजें मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं, मेंटेन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। ओके, तो हम देखेंगे इस तरह से प्रॉमिस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लो कि ये हमारा कोड है, ये कोड में क्या होता है कि कुछ एरर आता है, कुछ दिक्कत आती है यहाँ पे। इस कोड में क्या आती है, कुछ दिक्कत आती है यहाँ पे। जैसे कि अब ये कोड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको एक दिक्कत पैदा करता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा, ये y वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूंगा, सिर्फ x को डिक्लेयर करूंगा। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई, जो कि y यहाँ पे एग्जिस्ट है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक एरर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक एरर आने वाला है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि हमने कोड किया है, नॉर्मली डेवलपर जब कोड करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रन टाइम में कुछ एरर आ सकते हैं। तो नॉर्मली हम उस केस में क्या यूज करते हो, ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। मेरा अगला वीडियो आएगा ट्राई कैच मैकेनिज्म पे, वहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एरर आने वाला है, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने y को डिक्लेयर ही नहीं किया है, डिफाइन ही नहीं किया है, फिर भी मैं y की वैल्यू रीड करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे श्योर एक एरर आने वाला है यहाँ पे, लेकिन वो डेवलपर को पता नहीं, हमें किसी को पता नहीं। ठीक है, वो तो रन टाइम में पता चलेगा हमें कि एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, सो अभी नॉर्मली इस केस में क्या होने वाला है, अब हम इसको प्रॉमिस को, ये प्रॉमिस कर दे, प्रॉमिस को हैंड ओवर कर देंगे कैसे, कांस्टेंट पी वेरिएबल लिया और उसको न्यू प्रॉमिस प्रॉमिस बनाया और इसको पास किया हमने एडिशन फंक्शन। क्या पास कर दिया, एडिशन फंक्शन सेमीकोलन। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमने क्या लिखा, पी डॉट देन, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जब भी हमारा प्रॉमिस सक्सेस होता है तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन, इसको हम लिखेंगे सक्सेस ओपन क्लोज कर ले ब्रैकेट कॉमा, और सेकंड आर्गुमेंट दे देंगे हम यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये कॉमा देने के बाद यहाँ पे फंक्शन एरर। ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग करूंगा इसको, और इसको एरर, जो एरर है वो एरर को प्रिंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रोबस्ट हुआ। क्या हुआ, रोबस्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर इसके अंदर कोई एरर भी आता है तो हमें पता है, अगर ये सक्सेस होता है तो हमारा ये सक्सेस फंक्शन कॉल होगा, तो हम बिंदास इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, सक्सेस हुआ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमें पता है ये फंक्शन कब कॉल होगा, हमारा प्रॉमिस सक्सेस होगा तब, इसका मतलब हमें आउटपुट मिलेगा, तो हम उस आउटपुट का और कुछ उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अलर्ट फंक्शन में उसको क्या करूंगा, उसका प्रिंट, अलर्ट सक्सेस का स्क्वायर प्रिंट करूंगा, सक्सेस इनटू सक्सेस। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली पता है कि ये कोड तभी रन होगा जब हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुली क्या करेगा, आउटपुट देगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्रॉमिस मीन्स आपको सक्सेस पे क्या कोड डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर ये फंक्शन कब रन होगा आपका, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा पूरा प्रोग्राम, ये फंक्शन कॉल होगा तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तभी ये फंक्शन कॉल होगा, फिर मैं इसके अंदर हमारे सेंसिटिव ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो एरर की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सो अभी सेकंड थिंग, अभी यहाँ पे कोई एरर आने वाला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एरर आने वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई एरर आता है, रन टाइम एरर या एक्सेप्शन, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्सेप्शन एरर को मैनेज करने की, ऑटोमेटिकली प्रॉमिस खुद मैनेज करेगा। और जैसे भी एरर वगैरह कुछ आता है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे एरर में आप जो कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले पी न्यू प्रॉमिस मैंने बनाया, उसको पास किया एडिशन। जैसे भी ये कोड एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली वो प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। तो प्रॉमिस रिजॉल्व को एक फंक्शन पास करता है, इसको भी एक फंक्शन पास करता है, ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है। ओके, फिर क्या करता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू तो y तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, एक एक्सेप्शन बनाएगा, उसी को बोलते हैं एरर बनाएगा, उसी को बोलते हैं रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर के बहुत टाइप होते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो लॉन्च करूंगा। तो क्या है, रेफरेंस एरर है यहाँ पे। ओके, जैसे भी हमारा रेफरेंस एरर आता है तो यहाँ पे अभी हमें कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉमिस क्या करता है, जैसे भी यहाँ पे एरर आता है तो ये यहाँ पे प्रॉमिस को सक्सेस नहीं करता, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करता,
डायरेक्टली किसको एग्जीक्यूट करता है, जो आपने यहाँ पे देन मेथड में सेकंड आर्गुमेंट दिया है ये फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करता है। और क्या एरर आया है, जो एरर इसके अंदर भेजता है, फिर हम उस एरर को प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम रोबस्ट भी हो गया। नॉर्मली हमें रोबस्टनेस अचीव करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है, फिर यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं, जस्ट फोकस ऑन ओनली कोड। आप सिर्फ कोड करो, वो सक्सेस होगा तो ये रन होगा, फेल होगा तो ये रन होगा, कोई कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्या करता है, प्रॉमिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर और एक चीज है कैच फंक्शन। कैच फंक्शन, अब कैच फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, कि मानो कि आपको कोई एक्सेप्शन क्या करना है, कुछ एरर अगर आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, तो उस एक्सेप्शन को उसके अंदर आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ओके, तो किस तरह से कैसे, देखो अब ये तो मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर और लिखूंगा पी डॉट कैच, पी डॉट कैच, और इसके अंदर मैं और एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे और इसका यूज करके कोई मतलब नहीं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे इसका, मैं दूसरी तरीके से भी एरर को हैंडल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पी डॉट देन, देन के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा प्रॉमिस कंप्लीट होगा, सक्सेस होगा, वो हमारा वो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो हम वो फंक्शन को ले लेंगे, फंक्शन सक्सेस, यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट एडिशन सक्सेस, मैसेज दिया एडिशन सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसी ये देन फंक्शन क्या करेगा, प्रॉमिस लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस लाइक ऑब्जेक्ट, प्रॉमिस लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, वो क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसी को हम डॉट देके यहाँ पे कैच फंक्शन लिख सकते हैं, और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे एरर, और इसी के अंदर हम उस एरर को प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने क्या किया है, प्रॉमिस को कॉल किया है, और जैसे भी प्रॉमिस सक्सेस होता है देन में एक ही फंक्शन दिया है, और उसके बाद डॉट करके हमने कैच दिया है। मीन्स कैच का यूज क्या कर रहे हैं हम, हमारे अगर प्रॉमिस के अंदर कुछ एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए कैच, और कैच के अंदर क्या होगा, हमारा जो भी एरर है हम उसको वहां पे मैनेज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो किस तरह से वर्क होगा, अगर कैच केस के अंदर हम यूज करेंगे तो किस तरह से वर्क होगा। यहाँ पे देखो देखो, तो p इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, एडिशन पास किया, जैसे भी एडिशन हम पास करते हैं यहाँ पे एडिशन फंक्शन कॉल होता है, प्रॉमिस इसको एक फंक्शन पास करता है, इसको भी एक फंक्शन पास करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, फंक्शन पास करता है। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इस फंक्शन के अंदर क्या चला जाता है, ये हमारा फंक्शन चला जाता है इवेंट हैंडलर, और इसके अंदर क्या चला जाता है, हमारा जो हमने कैच के अंदर दिया है ये फंक्शन चला जाता है इसके अंदर। ओके, सो ये इस तरीके से होता है। और उसके बाद देखो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है इस तरीके से, फिर ये एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एरर मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एरर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे एरर मिलता है हमें, तो जैसे भी हमारा एरर आता है तो प्रॉमिस क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट को कॉल करता है, और जैसे भी रिजेक्ट कॉल होता है तो जो भी हमारा कैच के अंदर फंक्शन लिखा है ये फंक्शन कॉल होता है, और हमारा ये कोड उसके अंदर कॉल होता है, और हमारा एरर जो भी आया वो मैनेज होता है, हमारी सिस्टम क्रैश नहीं होती है। ओके, सो प्रॉमिस इस तरीके से वर्क होता है। सो गाइस, प्रॉमिस इज बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रॉमिस आप एक लेक्चर में या 1 और 2 आवर में प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको कंसेप्चुअली अच्छी तरह से प्रॉमिस पढ़ना है तो आपके इसको डीप लेवल तक पढ़ना होगा। तो मेरे वीडियो बड़े हुए लेकिन कंटेंट के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, आपको बहुत सारी चीजें सीखने हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है प्रॉमिस का, कि प्रॉमिस इस तरह से वर्क होता है। इसके आगे भी प्रॉमिस का बहुत यूज है, तो इसके आगे भी मेरे प्रॉमिस के ऊपर और 2-3 वीडियो आएंगे। उसके अंदर मैं आपको इंटरनली प्रॉमिस किस तरह से वर्क होता है, ये आपको इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है नोड जेएस में,
how promise work is internally और how JavaScript achieve asynchronous execution internally। तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है इवेंट लूप का, वो किस तरह से वर्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है, जावास्क्रिप्ट जो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है लेकिन उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग किस तरह से वर्क होती है, वो पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके पास मल्टीपल प्रॉमिस है तो प्रॉमिस को किस तरह से मल्टीपल प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, फिर उसके अंदर असिंक अवेट मैकेनिज्म किस तरह से वर्क होता है, बहुत सारी चीजें। ओके, तो इसके ऊपर मेरे 4-5 वीडियो होंगे, वो भी 1 घंटे के ऊपर हो सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ना है, सीखना है, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। फिर इसके बाद मेरे प्रैक्टिकली वीडियो आएंगे, मैं प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें आपको करके बताऊंगा किस तरह से उसको करना है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है प्रॉमिस का, इस तरह से प्रॉमिस वर्क होता है। अब यहाँ पे ये वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आप 2 प्रोग्राम लेके बताऊंगा। यहाँ पे 2 प्रोग्राम में प्रॉमिस किस तरह से वर्क होता है। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से वर्क हो रहा है, इवेंट लूप कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में अभी अब्स्ट्रैक्शन बनी हुई है, तो आपको वो भी जानना है। अगर आपको मास्टर बनना है जावास्क्रिप्ट में, फ्रंट एंड का बादशाह बनना है आपको, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट के ऑल द फीचर्स आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, सो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है, लेकिन अगले वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एक अच्छी तरह से, और हमारी इसी प्रॉमिस पे पॉसिबली 4-5 पार्ट होने की संभावना है। ओके, तो जो फ्रेशर है वो फ्रेशर लेवल पे पढ़ सकते हैं, और कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसके लिए भी है। तो हमारे पूरे वीडियो जो होते हैं फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस लेवल तक, जो भी डेवलपर है चाहे 10 साल एक्सपीरियंस हो या 15 साल, सबके लिए हमारी वीडियो एप्लीकेबल है, और इसके आगे कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान में रखो, इतने जो मैं इस मेरे वीडियो में जो भी आप सीखते हो इसके आगे कुछ नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसी चीज को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, रट्टा वगैरह मारने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। ओके, और नोट्स जो है आपके, वो नोट्स इंटरनेट पे तो बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, लेकिन अब मेरा एक टेलीग्राम का चैनल ओपन कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अंदर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा सब चीज़ों का। और डोंट वरी। सो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है आपको, या फिर कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो दीजिए इजाज़त मुझे, मिलते हैं मेरे इसके अगले पार्ट में, तब तक लिए गुड बाय।